इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दरअसल आपको बता दें कि हजारों करोड़ रुपए के हॉस्पिटल घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी के खास और बड़े नेता जो कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज, इन पर एसीबी का शिकंजा कस चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बाकायदा दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एसीबी को जांच की मंजूरी दी है और अब सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज पर एसीबी का शिकंजा कसेगा। दरअसल 1000 करोड़ से अधिक के हॉस्पिटल घोटाले में आम आदमी पार्टी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच होगी। दिल्ली पुलिस की एसीबी को जांच के लिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि वहीं पिछले दिनों भी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी ने बाकायदा क्लासरूम घोटाले से संबंधित समन भी जारी किया था, जिस समन को लेकर के आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई थी और आतिशी ने कहा था कि कैसे पिछले 10 सालों में बीजेपी लगातार ईडी, सीबीआई, आईटी और दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 200 से अधिक झूठे मामले दर्ज किए हैं, लेकिन आज तक 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाई है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार पिछले 1 दशक में जो भी करप्शन आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए हैं, उनकी एक-एक फाइल्स धीरे धीरे खुल रही हैं। कुछ फाइलें तो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान ही खुल चुकी है, लेकिन अब दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी राज आया है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, उनके बाद से ही एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की जो करप्शन की फाइल्स हैं वो खुलनी शुरू हो गई है और अब क्लासरूम घोटाले से लेकर के हॉस्पिटल घोटाला भी नया मामला सामने आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की भी टेंशन बढ़ चुकी है। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये स्पष्ट कर चुकी हैं कि जो कर्म किया है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। सुनिए क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है। अभी तो सबकी पेशी होगी, अभी तो केजरीवाल साहब को भी पंजाब से यहाँ आना पड़ेगा। ऐसे भागने से भगोड़े नेता दिल्ली को नहीं चाहिए, जो कर्म किया उसे भुगतना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के 2 पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों पर गाज गिरने वाली है। ये जांच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर 6 मई 2025 को मंजूर कर ली गई है। इस मामले में विजेंद्र गुप्ता ने 22 अगस्त 2024 को शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है और दोनों पूर्व मंत्रियों की इसमें मिलीभगत है। कहा गया है कि 2018 से 19 में 24 अस्पताल प्रोजेक्ट, 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड जो कि 5590 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी, लेकिन भारी देरी हुई और लागत में भी बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा 7 आईसीयू हॉस्पिटल्स जो कि 6800 बेड के लिए 1125 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई थी, लेकिन 3 साल बाद भी केवल 50% निर्माण कार्य ही पूरा हुआ और अब तक 800 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एलएनजेपी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है। ये 465 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी हुआ था और अब लागत 1125 करोड़ रुपए तक बढ़ गई है, यानी कि 4 साल में 3 गुना लागत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा पॉलीक्लिनिक प्रोजेक्ट भी सवालों के घेरे में है। 94 पॉलीक्लिनिक योजनाओं में भी भ्रष्टाचार का आरोप है। 168 करोड़ की योजनाओं में बड़ी अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई है। गौरतलब है कि सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और उन्हें अरविंद केजरीवाल का काफी ज्यादा खास माना जाता है। ऐसे में इन दोनों नेताओं के खिलाफ जांच का मामला आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़े कर सकता है। देखना यह होगा कि जांच के बाद इस मामले में क्या सच्चाई सामने आती है। फिलहाल इस मामले पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। इससे पहले जब एसीबी ने क्लासरूम घोटाले को लेकर के सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को समन जारी किया था, तब ये दोनों ही नेता कुछ आनाकानी के बाद एसीबी दफ्तर जरूर गए थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर से ये कहा था कि ये कोई केस नहीं बनता, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, जो कि बीजेपी की ओर से कराया गया है और एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जब एसीबी के दफ्तर में 20 जून को मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए गए थे, तब उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इसमें एफआईआर करवाती है और फिर आज मुझे एसीबी ने बुलाया है। मैं सारी बातें रखूंगा एसीबी के सामने, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके
पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी जिंदगी खंगाल डाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है। केवल और केवल फर्जी एफआईआर करते हैं और फर्जी एफआईआर में फिर केस चलता रहता है। होना इसमें भी यही है, कहीं कुछ निकलेगा नहीं। इस केस के बारे में एक चीज़ और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था और जब मैंने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया तो वो जमानत लेके अभी जमानत में बचे हुए हैं। तो इसमें तो मनोज तिवारी जी भी बचे हुए भाग रहे हैं इस आरोप से। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से झूठा केस है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्यों रहे हैं ये सब। अभी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता ने इनको मैंडेट दिया कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करें। काम तो करना बीजेपी वालों को आता नहीं है, ना इनको स्कूल आता, ना अस्पताल आता, ना मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते, ना इनको सड़कें ठीक करनी आती, ना बिजली ठीक करनी आती, ना पानी ठीक करना आता, ना बारिश का मैनेजमेंट करना आता। अब देखो पिछले एक बारिश में पूरी दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। चारों तरफ दिल्ली बेहाल हो गई है, सड़क टूटी पड़ी है, पावर कट लग रहे हैं पूरी दिल्ली में, प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है। इवन बीजेपी के कट्टर समर्थक भी रो रहे हैं कि उनको भी प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि इनसे काम तो हो नहीं रहा, इस तरह के फर्जी केस करते हैं, एफआईआर खेलते हैं। निकलेगा कभी कुछ नहीं, क्योंकि पहले भी कुछ नहीं निकला था। फर्जी केस करते हैं तो निकलेगा इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केस करते हैं। अभी रेखा गुप्ता जी से आपके संबंध के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा भी तो फिर जांच से केजरीवाल को भी आना पड़ेगा, आपको लगा तो फिर प्लानिंग चल गया। इसीलिए मैंने कहा ना, पूरी दिल्ली में ना बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को समझ में आ रहा है कि उनकी सरकार क्या करने वाली है, दिल्ली में क्या कर रही है। इनके कार्यकर्ता भी प्राइवेट स्कूल के हाथों लुट रहे हैं। इनके कार्यकर्ता बीजेपी के कट्टर समर्थक भी ट्वीट कर रहे हैं कि पावर कट से बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल हो गया दिल्ली में, एक बारिश में पूरी दिल्ली बेहाल हो गई। और ये केजरीवाल को गाली देने में बिजी हैं, ये एफआईआर भी कराने में बिजी हैं। तो इनको कुछ आता था तो है नहीं, केवल एफआईआर, केवल फर्जी एफआईआर करनी आती है। पिछले संबंध में आप नहीं गए, आरोप ये लग रहा है कि आपके पास बहुत कुछ छिपा रहे हैं, आप इसलिए नहीं गए। ये एफआईआर खेलते रहे, मैं तो काम करता हूँ। आपको बता दें कि दिल्ली में 10 सालों तक आम आदमी पार्टी ने शासन किया है और पिछले एक दशक के शासनकाल में कई सारे घोटालों में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। दिल्ली में सबसे बड़ा जो घोटाला है वो शराब घोटाले के नाम से जाना जाता है, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी जेल जा चुके हैं। इसके अलावा बात अगर हम मनीष सिसोदिया की करें, संजय सिंह की करें, तो ये भी इसी शराब घोटाला मामले को लेकर के जेल के चक्कर काट चुके हैं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन की बात करें तो वो ऑलरेडी हवाला केस में जेल जा चुके हैं और जमानत पर बाहर है। और अब क्लासरूम घोटाले को लेकर के भी सत्येंद्र जैन का नाम एसीबी के एफआईआर में दर्ज है। इसके अलावा अगर बात हम मोहल्ला क्लिनिक घोटाले की करें तो इसको लेकर के भी बीजेपी सरकार में मंत्री पंकज सिंह बकायदा ये कह चुके हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने के नाम पर कैसे कई करोड़ रुपए का घोटाला किया है और उन्होंने बकायदा फौरन कुर्सी संभालते ही 150 मोहल्ला क्लिनिक बंद करवाए। और उनका यह कहना था कि इन तमाम मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुए हैं, फर्जीवाड़ा हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।